स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग पावर पॉइंट के फर्स्ट पेज या इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पावर पॉइंट कैसे स्टार्टअप किया जाता है और पावर पॉइंट के जो ऑप्शन होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका नाम क्या है, इनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले पावर पॉइंट होता क्या है? तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा डेवलप यह एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का या प्रेजेंटेशन देने का कार्य करते हैं। इसमें छोटे मोटे जीआईएफ, वीडियो क्लिप इजीली तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और हम लोग पावर पॉइंट को एप्लीकेशन ओपन कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन को रन कितने तरीकों से कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको माउस से, तो माउस से आपको आना है विंडोज। यहां जो आपको विंडोज लोगो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट बार। आप जैसे ही स्टार्ट बार पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और पी पर आ जाइएगा और पी पर आइएगा तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा पावर पॉइंट। आप जैसे ही पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे हमारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका है यहां पर टाइप हियर टू सर्च। आप यहां पर जैसे ही आएंगे और जिस एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। तो मैं यहां पर पावर पॉइंट लिखता हूं तो सबसे पहला ही एप्लीकेशन आ जाता है पावर पॉइंट। और कीबोर्ड से एंटर बटन या माउस का लेफ्ट बटन जाकर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये दो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। या आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर और जैसे ही विंडोज प्लस आर प्रेस करते हैं तो हमारा बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स ओपन होता है जिस बॉक्स का नाम होता है रन डायलॉग बॉक्स। क्या नाम होता है? रन डायलॉग बॉक्स। और रन डायलॉग बॉक्स में हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना कमांड होता है। यहां पर उस एप्लीकेशन का कमांड टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट का कमांड होता है पावर पीएनटी। आप जैसे ही पावर पीएनटी लिखकर एंटर बटन प्रेस करते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। इसमें जिसमें आपको होम, न्यू, ओपन देखने को मिलेगा, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, फिर इसके नीचे जब आप आएंगे तो रिसेंटली और फेवरेट्स देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर आप होम पर हैं तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग, अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, बेसिक लेना है, ठीक है, क्लासिक लेना है या ब्लैंक लेना है या अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, तो ये आपको डिफॉल्ट चीजें दी होती हैं। ठीक है। रिसेंटली में कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आपने कौन से काम किया था और किसको सेव किया था, वो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। तो आपको यहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद हमारे टूल्स, हमारे मेन्यू, हमारे ऑप्शन, हमारे पेज या वर्क एरिया हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं बार की बात। तो इसके बार को क्या कहते हैं, इनके बार का नाम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में सीखते हैं और जानते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला यहां पर आपको ये जो दिख रहा है इसके पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो आपको यहां से अंडो, रीडो, सेव, सेव अस, ये ओपन, न्यू, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव नहीं रखना चाहते हैं इसमें तो सेव को हटा सकते हैं, ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो ओपन को हटा सकते हैं। जो चीजें आपको ऐड करना है उसे चेक करिए, जो चीजें नहीं ऐड करना है उसे अनचेक करिए। क्लियर है। अब इसके बगल में आएगा प्रेजेंटेशन 1। क्या आएगा? प्रेजेंटेशन 1 स्पेस पावर पॉइंट। इसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार का क्या काम होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन में जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उस फाइल को अगर आप सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं, और जैसे ही आप सेव का कमांड देते हैं, और सेव करने के लिए हमें 3 चीजों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ध्यान देना होता है। पहला देना होता है हमारे लोकेशन, दूसरा होता है फाइल नेम और तीसरा होता है एक्सटेंशन नेम। क्लियर है। तो जैसे ही आप जो भी फाइल का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी फाइल का आप नाम लिखेंगे वो नाम यहां पर शो करेगा जहां पर प्रेजेंटेशन 1 दिख रहा है। ठीक है। यानी एक शब्द में बोला जाए तो प्रेजेंटेशन हमें, टाइटल बार हमें यह डिफाइन करता है कि हमने कौन सी फाइल ओपन की है या किस फाइल पर हम काम कर रहे हैं। क्लियर है।
अब इसके बगल में आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं जिसे कहते हैं विंडोज कंट्रोल बटन। क्या कहते हैं? विंडोज कंट्रोल बटन। और विंडोज कंट्रोल बटन जो भी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो हमारा विंडोज में कन्वर्ट हो जाता है, और विंडोज में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये 3 बटन दिए होते हैं। इन 3 बटन का ही काम यहां पर होता है। ठीक, तो इन तीनों का नाम है, इसका नाम है भैया क्लोज, इसका नाम है मैक्सिमाइज, और इसका नाम है मिनिमाइज। क्लोज का मतलब होता है एप्लीकेशन पूरी तरह क्या हो जाती है? कट हो जाती है, या एग्जिट हो जाती है, या आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं। मैक्सिमाइज का मतलब होता है इसे फुल स्क्रीन करना एंड हाफ स्क्रीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमाइज। जैसे ये अभी हाफ स्क्रीन है, ठीक है, अगर आप इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो सिंपली एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन हो जाएगा। क्लियर है? मिनिमाइज, मिनिमाइज का काम होता है कि एप्लीकेशन को, ये जो नीचे टास्क बार दिख रहा है, ये नीचे जो आपको टास्क बार दिख रहा है, इसमें मिनिमाइज करने के लिए इनका यूज करते हैं। क्लियर है? अब नीचे की तरफ आएंगे अगली लाइन पर, तो जो आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इन्हें हम लोग मेन्यू बार, टैब बार या रिबन बार कहते हैं। तीनों में से जो भी नाम आपको कंफर्टेबल लगे वो नाम आप इसको दे सकते हैं। आप मेन्यू बार भी कह सकते हैं, टैब बार भी कह सकते हैं, और रिबन बार भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहां पर फाइल और हेल्प की बात करूं तो ये हमारा मेन्यू में काउंट नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? ऑप्शन में काउंट होता है। क्लियर है? ऑप्शन क्यों कहते हैं? आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसमें आपको फाइल मिलना ही मिलना है। फाइल में जिस तरह आप इस एप्लीकेशन में सेव कर रहे हैं उस समय हर एक एप्लीकेशन में सेव करेंगे। कुछ फाइल के ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जो एप्लीकेशन के बाहर भी यूज किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन के अंदर ही यूज करिएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइल और हेल्प को ऑप्शन कहते हैं, और होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू को हम लोग कहते हैं मेन्यू बार, टैब बार या रिबन बार कहते हैं। क्लियर है? अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे की तरफ ये जो पूरा आपको ये बॉक्सेस दिख रहा है, ठीक है, ये एक पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है, इन बॉक्स को कहते हैं हम लोग टूल बॉक्स। क्या कहते हैं? टूल बॉक्स। क्लियर है? टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स ये पूरी लाइन को कहते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एक लाइन आ रहा है, फिर एक लाइन आ रहा है, मतलब अलग अलग इसके अंदर बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग अलग बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं, और अलग अलग बॉक्सेस के यहां पे नाम भी दिए हैं। क्या दिए हैं? नाम दिए हैं। दिख रहा है यहां पर अलग अलग बॉक्सेस के यहां पर क्या दिए हैं? नाम भी दिए हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं टूल बॉक्स। क्या कहते हैं? टूल बॉक्स। ये पूरे लाइन को, यानी पूरे जो आप में इसमें सब एक साथ हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं टूल बार, और एक एक को कहते हैं हम लोग टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स का नाम भी दिया है, जैसे क्लिपबोर्ड दिया है, स्लाइड दिया है, फॉन्ट दिया है, पैराग्राफ दिया है, ड्राइंग दिया है, एडिटिंग दिया है, इस तरह से हमारे नाम दिए हैं, इनको हम लोग कहेंगे टूल बॉक्स। अब इसके अंदर जैसे हमारा ये पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, न्यू स्लाइड है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारे हमारे चीज दिए होते हैं, हर एक टूल बॉक्स के अंदर दिए हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं टूल्स। क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। क्लियर है? अब मैं नीचे की तरफ आता हूं, किधर? नीचे की तरफ आता हूं, तो नीचे की तरफ ये जो आपको यहां पर, आप जैसे जैसे आप यहां पर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर नंबर भी ऐड होता जाएगा, और स्लाइड के प्रीव्यू भी यहां पर दिखेंगे। क्लियर है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं स्लाइड व्यू। क्या कहते हैं? स्लाइड व्यू। यानी आप किस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया है, किस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, या किस स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट उस स्लाइड पर आप इजीली जा सकते हैं। क्लियर है? और ये जो बीच में आपको वर्क एरिया दिख रहा है, इसे वर्क एरिया भी कह सकते हैं या स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पेज देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सीट नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा स्लाइड्स। क्या मिलेगा? स्लाइड्स। ठीक है, तो ये होता है स्लाइड व्यू होता है, और ये जो दिखने को मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्लाइड्स। ठीक है, अब नीचे की तरफ मैं आऊंगा तो नीचे की तरफ आप देखेंगे जिसमें आपको स्लाइड 1 ऑफ 1 दिखने को मिल रहा होगा, फिर यहां पर लैंग्वेज देखने को मिल रहा होगा, फिर यहां पर लेआउट देखने को मिल रहा होगा, ये जो है इसे कहते हैं लेआउट। ठीक, फिर यहां पर आपको ये जो माइनस दिख रहा होगा इसे कहते हैं जूम इन,
सॉरी जूम आउट, और इसे कहते हैं जूम इन, और बीच में एक लाइन दिख रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट। क्लियर है? लेकिन ये पूरे एक लाइन को जो हम लोग नाम देते हैं उसका नाम होता है स्टेटस बार। क्या नाम होता है? स्टेटस बार होता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप लोग स्लाइड को जूम कर सकते हैं, कितने % अधिकतम कर सकते हैं, तो स्लाइड को अगर जूम करना होता है तो मैक्सिमम 400% तक ही बड़ा कर सकते हैं, और जूम आउट 10% तक ही कर सकते हैं, और डिफॉल्ट जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। क्लियर है? ठीक। अब इन पे जितना मैंने समझाया, ये सब बार होते हैं, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत इस पे हम लोग जो भी हमने लिखा है, जैसे हमने यहां पर लिखा है 400%, 10%, 100%, इसको मैं यहां पर देखता हूं क्या होता है कि नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पर अब जैसे मैं यहां पर इसको जूम करना होता है स्लाइड को, तो मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा, स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और स्क्रॉल अप करता जाऊंगा। अप करूंगा तो जूम इन होगा, डाउन करूंगा तो जूम आउट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट? 400%। जो अभी मैंने लिखा कि जूम इन साइज जो होती है मैक्सिमम 400% ही होती है। क्लियर है? अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड कर स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा, तो इसकी जो साइज दिख रही है लास्ट, वो कितनी दिख रही है? 10%। यानी जूम आउट साइज कितनी हो सकती है? 10% हो सकती है। क्लियर है? अगर आप बीच में, अगर आप इसे डिफॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपने साइज में इसको देना चाहते हैं, ये जैसे साइज था वैसा साइज देना चाहते हैं, तो आप व्यू में आइए, जूम पर आइए, यहां पर डिफॉल्ट साइज दिया होगा 100%, देन ओके करेंगे। ये जो बीच में लाइन है एकदम लाइन आएगी। ये डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो जो पहला इंटरफेस देखने को मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली सेट है, ऐसा नहीं, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना आपको बड़ा करना है और जितना आपको छोटा करना है। क्लियर है? अब जैसे जैसे आप पेज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास एक और बार ऐड होता जाता है जिसका नाम है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आप अप की तरफ और डाउन की तरफ और लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं। ठीक है? कहां पर ये देखने को मिलता है? तो ये देखिए, ये होता है स्क्रॉल बार। आप इसको होल्ड करेंगे, अप करेंगे तो ये हमारा पेज ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन करेंगे तो पेज नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको लेफ्ट एरिया देखना है तो आप लेफ्ट एरिया में जा सकते हैं, राइट एरिया देखना है तो राइट एरिया भी जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग स्क्रॉल बार। क्लियर है? अब हमने आपको बताया है कि शुरू में ही क्विक एक्सिस बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कस्टमाइज? आपको सिंपल सा, आपको यहां पर जो क्विक एक्सिस बार के नीचे डाउन एरो दिख रहा होगा, क्लियर है? इस डाउन एरो पर आप क्लिक करिएगा तो यहां पर आपको चेक व अनचेक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते अनचेक करते हैं तो यहां से ओपन भी हट जाता है। मैं यहां पर और कुछ को हटाना चाहूंगा, यहां पर जो स्टार्ट फ्रॉम है उसको मैं यहां पर हटाना चाहूंगा तो मैं अनचेक करूंगा, ये देखिए यहां से भी हट जाएगा। या मैं किसी को ऐड करना चाहता हूं तो मैं किस में जाऊंगा? फिर से मूव डाउन करूंगा और न्यू पर ऐड करूंगा तो यहां पर फिर से न्यू हमारा ऐड हो जाता है। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि इसमें और भी एक्टिवेट करना है या सो मोर और देखना है, कुछ और देखना है, तो आप यहां से और डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। या आपको चाहते हैं कि मेरा हाइड हो जाए, क्विक एक्सेस बार मुझे दिखे ही ना, तो नीचे सबसे पहला लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, जो पहला फेस हमको देखने को मिलता है। हम पावर पॉइंट को जब भी ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। इन्हीं इंटरफेस का क्या नाम है, उनका क्या वर्क है, हमने जान लिया। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।